देखो, आज के ज़माने में हम सभी जानते हैं कि कम्पिटिटिवनेस के एनवायरनमेंट में जितना कंट्रीब्यूशन मेल्स का है, उतना ही कंट्रीब्यूशन फीमेल्स का भी है। इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ है, जो मुझे लगता है कि मैं बहुत गहरे लेवल पे ऑब्ज़र्व करता हूँ आजकल। फंडामेंटल डिफरेंस जो है, मैंने मेरे ऑब्ज़र्वेशन में देखा है कि जब किसी फीमेल से आप पूछोगे, आप खुद चेक करना, खुद ऑब्ज़र्व करना कि आप सक्सेसफुल होना क्यों चाहते हो? हर कोई चाहता है, चाहे मेल्स हो, फीमेल्स हो, रिगार्डलेस। फीमेल्स को आप पूछोगे कि आप कुछ मकाम हासिल करना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो लाइफ में, वो क्यों? मोस्ट कॉमनली 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो कहेगी कि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, मुझे किसी का एलिगेशन नहीं चाहिए कि मैं चला रहा हूँ। उनका ये आंसर होगा। सो इनके सक्सेसफुल होने के पीछे का अंडरलाइंग मोटिवेशन क्या हुआ? बीइंग इंडिपेंडेंट, मुझे इंडिपेंडेंट होना है, राइट? वेल, अगर मैं मेल्स की बात करूं, तो मेरे ऑब्जर्वेशन में जहां तक यूं मान लो, उसमें भी मैं कहूंगा कि चलो 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स मेल्स, जब मैं उनसे पूछूंगा कि यार आप क्यों सक्सेसफुल होना चाहते हो, आप कुछ लाइफ में क्यों करना चाहते हो, तो उनका आंसर आपको मोस्टली ये मिलेगा कि यार मुझे एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति बनना है, मुझे ऐसा व्यक्ति बनना है जो घर की जिम्मेदारी उठा सके, मुझे ऐसा व्यक्ति बनना है कि मैं पहले तो रिस्पॉन्सिबल हो जाऊं ताकि मेरी शादी हो सके, शादी होने के बाद मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे बच्चों की टेक केयर कर सकूं, उनकी जिम्मेदारियां उठा सकूं, राइट? सो इनके काम करने का, पैसे कमाने का या सक्सेसफुल होने का अंडरलाइंग मोटिवेशन क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो फंडामेंटली जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया भैया, क्योंकि मैं, अब हमारा काफ़ी अच्छा खासा पेज है, काफ़ी अच्छी ऑडियंस है, बड़ी ऑडियंस है अक्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। तो डेली बेसिस पे 15 से 20 लड़के, 15 से 20 लड़कियां, सभी से बात होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कों से या फिर सिर्फ लड़कियों से। तो मुझे ज़्यादातर ये जानने को मिलता है, अब आपके आसपास क्या है वो मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ मेरी बात कर सकता हूँ ना भैया। तो मुझे ये चीज़ बहुत ही अजीबोगरीब लगती है, ये फंडामेंटल डिफरेंस मुझे दिखता है। देखो, हर एक ने अचीव बहुत कुछ कर लिया, लेकिन ये फंडामेंटल डिफरेंसेस अभी भी मुझे खटकते हैं। आपका अंडरलाइंग मोटिवेशन जो है, वो मोटिवेशन ही आपको कहीं न कहीं रोज़ काम करने के लिए पुश करता है। कि कारण क्या है? आप कुछ हासिल करना चाहते हो, तो क्यों करना चाहते हो? उस रीज़न को हम कहते हैं अंडरलाइंग मोटिवेशन, कि ये काम करने के पीछे का आपका कारण क्या है? ड्राइविंग फोर्स क्या है? तो फीमेल्स की मोस्ट कॉमनली ड्राइविंग फोर्स मैं देखता हूँ कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मुझे खुद के पैरों पे खड़ा होना है, खुद से कुछ करना है बस। उसके बाद कुछ ड्राइविंग फोर्स नहीं है। चलो आपने अभी कुछ कर लिया, अब क्या है? बस मैं इंडिपेंडेंट हो गई, अब मैं, मेरी ज़िंदगी जीनी है। सो देयर अंडरलाइंग मोटिवेशन totally revolves around I and me, my wishes, my independence and everything. बट मेल्स की जब बात करो, तो उनकी कुछ हासिल करने के पीछे का ड्राइविंग फोर्स या अंडरलाइंग मोटिवेशन है, इज आई वांट टू बी रिस्पॉन्सिबल फर्स्ट, आई वांट टू टेक माय ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद आई वांट टू प्रोवाइड टू माय फैमिली, आई वांट टू बी अ रिस्पॉन्सिबल मैन सो दैट आई कैन टेक केयर ऑफ माय फैमिली, माय वाइफ एंड माय किड्स। दोनों ही केसेस में 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स कह रहा हूं मैं, 10 आउट ऑफ 10 नहीं कह रहा हूं, एक्सेप्शंस दोनों में ही होंगे। सो मेरा ऑब्जर्वेशन भैया ये कहता है, ये फंडामेंटल डिफरेंस मुझे बहुत अजीब लगता है। अगर ये सेम फंडामेंटल हो जाए दोनों के, तब जाकर मुझे लगता है कि ये बैलेंस हम स्ट्राइक कर पाएंगे। सो मेरा रिकमेंडेशन टू फीमेल्स ये रहेगा, हालांकि मैं कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी नहीं हूं कि मैं आपके लिए फंडामेंटल चॉइसेस मेक करूं आपकी लाइफ में, बट मुझे लगता है कि ये जो ड्राइविंग फोर्स है ना, ये बहुत खोखली ड्राइविंग फोर्स है। कि आप कितनी हद तक आगे बढ़ पाओगे इस फंडामेंटल को लेकर कि मुझे बस इंडिपेंडेंट होना है, मुझे खुद के लिए कुछ करना है, मुझे करके दिखाना है खुद को, मुझे मेरी ख्वाहिशें, मेरी इच्छाएं पूरी करनी है। सो वो ड्राइविंग फोर्स आपको ज्यादा दूर तक नहीं ले जाएगी, क्योंकि वो खुद के लिए सिर्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए कुछ टाइम ही चाहिए होता है, बहुत जल्द हो जाओगे आप, उसके बाद आपके लिए कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं होगी। सो माई हम्बल रिकमेंडेशन टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर वुड बी कि आप अगर कुछ काम कर रहे हो, तो दिमाग में ये रखो कि नहीं, मुझे भी वही करना है, राइट? मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है, ताकि मैं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकूं, मेरी फैमिली की, मेरे पेरेंट्स की, अगर मेरी शादी होती है
तो मैं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकूँ मेरे घर में प्रोवाइड करने की, मेरे बच्चों की। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का रोल सिर्फ़ और सिर्फ़ मेल्स का नहीं होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से सोचोगे, चलो मेल से कंपैरिज़न तो करो ही मत। हर एक की इंडिविजुअल लाइफ़ है, हर एक की इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस है। आप अगर सिर्फ़ खुद के बारे में सोच रहे हो, तो मैं सिर्फ़ आपके लिए आपके भले की बात कर रहा हूँ कि आप जब इस थॉट प्रोसेस से चलोगे, तो कहीं न कहीं स्ट्रांगली मोटिवेटेड रहोगे आप काम करने के लिए और खुद के जो गोल्स हैं, उनकी तरफ रोज़ लगन से काम करने के लिए। क्योंकि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए काबिल होना इज़ मच, मच बिगर मोटिवेशन देन जस्ट वर्किंग फॉर योर ओन सेल्फ बिकॉज़ यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट। ये बहुत खोखला मोटिवेशन है। So, this is just my humble opinion. Maybe if you want to consider it, you can. If you don't want to consider it, you are free to disagree as well. मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम था मेरा ऑब्जर्वेशन शेयर करना। डिफरेंसेस क्रिएट करना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है ऑब्जर्वेशन शेयर करना ताकि कहीं न कहीं कंट्रीब्यूट कर सकें। मुझे लगता है कि ये चीज़ थोड़ी-सी कुछ 19-20 है। अगर ये एक चीज़ ऐड हो जाएगी, तो आप कहीं न कहीं अपने काम में भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाओगे, लंबे समय तक आगे बढ़ पाओगे। वेल, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें लोगों के साथ। कुछ ओपिनियंस हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए। आई वुड लव टू लिसन फ्रॉम यू गाइज़ एज़ वेल कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। ज़रूर बताइए फ्रीली without any fear of being judged. I'll see you in the next one. Until then, remember, keep shining.